नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़। आरएएस मेंस 2024 को लेकर अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग रख रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि 2023 का जो आरएएस का परिणाम है वो पूरे तरीके से आया नहीं है। उसके जो इंटरव्यूज़ है फिलहाल चल रहे हैं, तो जो पूरा परिणाम है उसको आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन सरकार द्वारा 17 और 18 तारीख को आरएएस मेंस 2024 की तारीख रख दी गई है, जिसके बाद अब दिया कुमारी भी जो आरएएस अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक ओपन लेटर लिखा है, खुला पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने आरएएस अभ्यर्थियों के पक्ष में बात करते हुए कहा है कि हाल फिलहाल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अभ्यर्थियों को तैयारी की जो समय है वो उनको नहीं मिल पाया है। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही, जो बात अभ्यर्थी खुद कह रहे हैं कि 2023 जो परिणाम है वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, इंटरव्यू चल रहे हैं, तो 2024 का जो मेंस है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। अब इसका मतलब आप समझिए कि जो अभ्यर्थी हैं वो इसलिए इस बात को आगे रख रहे हैं क्योंकि अगर 2023 का अगर पूरा रिजल्ट नहीं आता है और 2024 के में भी वही अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, तो जो 2023 में अगर उसके बाद सिलेक्ट होता है तो वही सीट अगर 2024 में वो सिलेक्ट होता है तो दोनों सीट पर एक ही अभ्यर्थी हो जाएगा। तो बाकी जो कोई अभ्यर्थी जिसको होना चाहिए यानी कि एक सीट उसके लिए रह जाएगी, यानी कि जो लोग अलग से एग्जाम देंगे तो वो सीट उसके लिए खराब हो जाएगी। सीधे शब्दों में आपको ये कहें कि एक ही सीट पर दो अभ्यर्थी हो जाएंगे, यानी कि जो 2023 में पास हुआ वो भी, और अगर वो 2024 में एग्जाम देता है और अगर उसमें भी वो पास हो गया तो फिर वो कहीं ना कहीं सीट फंस जाएगी। तो उनका सीधा सीधा ये निवेदन है कि जब तक 2023 का जो रिजल्ट है वो नहीं आ जाता है तो रिजल्ट पूरा आ जाएगा तो जो पास हो जाएंगे वो 2024 का एग्जाम देंगे नहीं। इससे क्या होगा कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीट बढ़ जाएंगी। उनका सीधा सीधा मतलब ये है, और कहीं ना कहीं ये बात जायज भी है। और यही बात दिया कुमारी भी कह रही हैं कि जब तक जो पुराना रिजल्ट है 2023 का वो नहीं आ जाता है तब तक आरएएस मेंस 2024 को आगे बढ़ा दिया जाए। और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग रख ही रहे थे, लेकिन दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उनके इस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखने से और भी ज्यादा बल मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि दूसरे नंबर की सरकार में उनकी पोजीशन है और वो कहीं ना कहीं अगर इस बात को सामने रखती हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। 2022 का आपको एग्जाम ध्यान होगा, अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर यथावत रखा था और उन्होंने इसको पोस्टपोन नहीं किया था या डेट आगे नहीं खिसकाई थी। लेकिन अब मामला वापस से 2024 के मेंस पर आ गया है कि इस डेट को कैसे भी करके आगे बढ़ाया जाए ताकि जो पुराना अभ्यर्थी हैं उनका भी नुकसान नहीं हो और जो नए अभ्यर्थी हैं जिनके लिए सीट और ज्यादा अवेलेबल हो सके, ताकि इसलिए इस एग्जाम को बढ़ाने के लिए वो सभी लोग प्रयासरत हैं। और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का आगे आना इन अभ्यर्थियों की मांगों को और भी ज्यादा बल और समर्थन देता है। बाकी अपडेट्स के लिए NSC 9 न्यूज के साथ बने रहें।